हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने क्लास 1 से लेके 8 तक की मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई थी, जिसमें हम मैथ्स का हर एक टॉपिक करने वाले थे जो हमारा क्लास 1 से लेके 8 तक का आता है। तो आज हमारा उस सीरीज का 4th डे है, जिसमें हम करने वाले हैं डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स नंबर्स के बारे में, जैसे हम हिंदी में कहते हैं दशमलव, ठीक है, उसके बारे में सीखेंगे। तो देखिए डेसिमल नंबर क्या होता है। जैसे कि हमारा ये ले लिया 74.65, ठीक है, 74.65। तो क्या है, ये एक डेसिमल नंबर है। क्या है, एक डेसिमल नंबर है। या हम ले लें 10.05, ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है। या हम ले लें 6.08, तो ये क्या है, एक डेसिमल नंबर। जो इसके पॉइंट यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, उसके जो ये हमारा लेफ़्ट साइड में होता है, इसे हम कहते हैं होल नंबर पार्ट। इसे हम कहते हैं होल नंबर पार्ट। और जो ये पॉइंट के राइट वाला भाग है, उसी पार्ट को कहते हैं हम डेसिमल पार्ट। क्या कहते हैं हम, डेसिमल पार्ट। ठीक है, ये हमारा होता है होल नंबर पार्ट और ये हमारा होता है डेसिमल पार्ट। तो अब आपको पता चल गया डेसिमल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब देखो हमें क्या पूछा जाता है कि डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये एक नंबर है 64.05, तो इसे हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो इस पॉइंट को हटाते हैं, जैसे ही पॉइंट को हटाते हैं यहाँ पे लग जाता है 1, नीचे क्या लग जाता है 1, और फिर पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती है वो उतनी ही जीरो लग जाती है। जैसे 1 2 डिजिट है तो 2 0। ठीक है, तो अब ये नंबर हो गया हमारा 6405 अपॉन में 100 आ गया ना फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी कि ये हमारा ऊपर वाला पार्ट हो गया न्यूमरेटर, नीचे वाला पार्ट हो गया हमारा डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि ऐसी फ्रैक्शन, हम ये भी कह सकते हैं ऐसी फ्रैक्शन जिसके जो डिनोमिनेटर वाला यानी कि नीचे वाला पार्ट होता है ना, 10 की पावर होती है कुछ। ठीक है, 10 की पावर, जैसे कि 64 अपॉन में 10, ठीक है, या ले लो आप 80 अपॉन में 100, या 58 अपॉन में 1000। ये सारे हमारे क्या होते हैं, हमारे जिनकी मतलब 10 की पावर है ना कुछ, ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर क्या है 2 है, ये 10 की पावर 3 है। तो मतलब ये इनकी पावर है ना। तो किसी भी फ्रैक्शन जिसकी पावर हमारी 10 की पावर है कुछ, ठीक है, ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 की पावर है ना, तो वो हमारा होता है डेसिमल फ्रैक्शन। क्या सा होता है हमारा, डेसिमल फ्रैक्शंस उन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया डेसिमल नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी बारी आती है कि हम डेसिमल नंबर जैसे आ जाते हैं आपके, ये देखो कंपेयर कैसे करेंगे। डेसिमल नंबर को हम कंपेयर कैसे करेंगे, तो देखिए क्या है हमारा। देखो पहले मैंने क्या बोला, इसके 2 पार्ट हैं, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। ठीक है, पहले हम होल पार्ट को देखते हैं। होल पार्ट में देखो ये 43.8 है और ये 3.89 है। तो इसमें तो आपको पता चल रहा है कौन सा बड़ा है, होल पार्ट। पहले हम क्या चेक करेंगे, होल पार्ट। तो इसका ये वाला ग्रेटर है, तो ये हमारा ग्रेटर हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए 81.83, ठीक है, और 81.792। तो अब इसका होल पार्ट हमारा दोनों का सेम है। ठीक है, हमें पता नहीं चल रहा होल पार्ट से, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट के बाद के जो डिजिट है, क्या है, ये 8 है, ये 7 है। तो कौन सी बड़ी है हमारी, 8 वाली बड़ी है। तो ये हमारा ग्रेटर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी होल पार्ट सेम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके देखो पॉइंट के बाद वाले डिजिट, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। तो चलो इससे भी नहीं पता चल रहा। अब देखो ये 2 है, ये 4 है, तो कौन सा ज़्यादा है, 4 वाला ना। तो ये हमारा ग्रेटर हो गया। इस तरीके से हम कंपैरिजन करेंगे। सेम ऐसे ही होल पार्ट क्या है हमारा 13। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा, फिर 8, यहाँ भी 8 नहीं पता चल रहा है, यहाँ 0, यहाँ 0 नहीं पता चल रहा है। अब यहाँ 4, ये 9, कौन सा बड़ा है, 9 वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल सकता है कौन सा डेसिमल नंबर आपका छोटा है, कौन सा बड़ा है। इस तरीके से आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट कि हम डेसिमल नंबर में एडिशन कैसे करें, सब्ट्रैक्शन कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें, डिवीज़न कैसे करें, तो वो सीखते हैं हम। ठीक है, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो देखो
क्या है, जैसे कि हमें ये डेसिमल नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो इन्हें हमें करना है ऐड। क्या करना है, हमें ऐड करना है। इन्हें पहले कॉलम में अरेंज करना है, फिर हमें इन्हें ऐड करना है। तो जो ये डेसिमल नंबर होते हैं ना, इनमें एडिशन आप कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे इजी तरीका कि आपकी गलती ना हो, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको 3 नंबर दे रखे हैं, जिसमें 3.19 और 27.974 और प्लस 8.8 दे रखा है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, देखो इसमें ये 3 नंबर में देखो सब पॉइंट के बाद किस नंबर में सबसे ज़्यादा डिजिट है। देखो इसमें क्या है, 2 डिजिट है, चलो इसे आगे बढ़ो। इसमें 3 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, यानी कि सबसे ज़्यादा डिजिट किस में, इसमें है, 3 डिजिट है ना। तो अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना, तो हमें तीनों नंबर के पॉइंट के बाद 3 डिजिट बनानी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 190 लगा दूँगी तो ये 3 डिजिट बन जाएगी, है ना। पॉइंट के बाद आप कितनी भी ज़ीरो लगाओ ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता, ठीक है। तो इसे मैंने एक ज़ीरो लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो अब हम ये हमारी ये भी 3 डिजिट हो गई पॉइंट के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम 8.8 है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक ही डिजिट है। तो एक ही डिजिट है, तो हम क्या लगा देंगे, 1 0 1 0, अब 3 0 हो गई। अब देखो पॉइंट के बाद तीनों में हमारी 3 0 हो गई। अब देखो पहले लिखती हूँ, कोई सा भी लिख लो, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये भी लिखोगे तो भी सही, ये भी, ठीक है। मैं पहले जो जिसमें 27 सबसे बड़ा है ना, तो वो लिख देती हूँ। अरेंज करते हैं कॉलम में 27.974, ठीक है। अब ये वाला नंबर लेते हैं 3 पॉइंट, ये पॉइंट से पहले 3 यहाँ लिखूँगी, ठीक है। फिर 190 यहाँ पे 190, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, 800 और पॉइंट से पहले क्या है, 8। अब इन्हें एडिशन कर दो, ठीक है, इनका एडिशन कर दो। 4 0 0 4, 7 और 9 कितना हो गया, 7 और 9 कितना हो गया हमारा 16, ठीक है। 9 10 11 और 8 कितना हो गया हमारा 19 का 9 नीचे लिखा, 1 हमारा यहाँ पे चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ गया हमारा पॉइंट, ठीक है। अब बताओ 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 का 9 नीचे, 1 आ गया हमारा ऊपर, ठीक है। 2 + 1 3, 39.964, ठीक है। इसे रीड कैसे करते हैं हम डेसिमल नंबर को, 39.964, ठीक है। तो ये था हमारा एडिशन। तो इस तरीके से हम एडिशन करते हैं, ठीक है। अब देखो डेसिमल नंबर आ जाए तो हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं उसको देखते हैं। अब देखिए सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब पहले क्या है, अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट। सेम ऐसे ही करना है हमें, जैसे हमने सब्ट्रैक्शन हमें आती है, ठीक है, आपने सीखी हुई है। तो देखो सब्ट्रैक्शन आपको आती है, ठीक है। सेम पहले इसकी हमें पॉइंट के बाद की डिजिट हमें सेम बनानी है, ठीक है। फिर हम कॉलम में अरेंज करेंगे। तो सबसे बड़ा क्या लग रहा है आपको, 55 पॉइंट के बाद मतलब किस में सबसे ज़्यादा डिजिट है, इस वाले नंबर में। 1 2 3 है, तो इसे भी 3 बना देते हैं, यानी कि 1 2 2 0 लगा दिए, तो अब 3 डिजिट बन गई पॉइंट के बाद। अब क्या बोल रहा है वो, 45.6 को हमें किससे सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम 55.352 से। तो लगा दो 55.352, ये पॉइंट मैंने ऊपर लगाया, ऊपर नहीं यहाँ पे नीचे लगाते हैं, ठीक है। इसे ऐसे हटा देती हूँ, यहाँ पे बिल्कुल नीचे लगाते हैं, ये हमारा होता है डेसिमल, ठीक है। अब उसके बाद 45.600, अब सब्ट्रैक्ट करो। अब ऐसे ही करना है सब्ट्रैक्ट जैसे आप लोग करते हैं। 2 में से 0 माइनस कीजिए 2, 5 में से 0 माइनस कीजिए 5, अब 3 में से 6 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हम इस वाले से बोरो ले लेंगे। जैसे ही हमने बोरो लिया तो ये बन गया 4, और ये क्या बन जाएगा हमारा 13। 13 में से 6 माइनस कीजिए, कितना आ गया 7, कितना आ गया 7, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या आ गया हमारा पॉइंट। अब ये तो 4 है, 4 में से 5 जा नहीं सकते
है ना। तो फिर हम करेंगे, ये बन जाएगा 4, ये क्या बन गया हमारा 14। अब 14 में से 5 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा हमारा 9। कितना आ जाएगा 9, फिर 4 में से 4 0, यानी कि आंसर कितना आ गया 9.752 आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा डेसिमल नंबर, जिसमें आज हमने समझा कि क्या होता है डेसिमल नंबर, कंपेयर करते हैं डेसिमल नंबर को, या उसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या हम डेसिमल नंबर में एडिशन कैसे करते हैं, या हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसकी अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर्स में हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवीज़न कैसे करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।